बाप की बात सुने, अपने बड़ों की बात सुने और उन बातों को माने। लेकिन ये बहुत चीज जरूरी आजकल है नहीं। है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते। तो कैसे किया जा सकता है कि भी अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कर सकते हैं वो? सबसे पहले तो मोबाइल छीन लो उनसे। मोबाइल के बिना तो बच्चे रुकते नहीं आजकल। मोबाइल छीनो ना, और हाँ, सबसे जरूरी है मोबाइल छीनो, लेकिन अपना मोबाइल भी साइड में रखो आप। हाँ। ऐसा ना हो ना आप बच्चों से छीन लो और अपने हाथ में रखो, वो गलत है ना। बच्चा नहीं मानेगा। बच्चा नहीं मानेगा। आज की डेट में होता क्या है, फैमिली में 4 लोग बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे, 4 लोग एक साइड बैठ गए, चारों के पास एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन चारों के पास फोन है, वो अपने अपने फोन में बिजी हैं, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके पेरेंट्स ऐसा करते थे? आपके नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। आपको टाइम देती थी ना आपकी मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा टाइम देती थी। पूरा टाइम देते थे। पापा ऑफिस में टाइम लगाते थे, मम्मी आपके साथ टाइम लगाते घर आते थे तो पापा घर पे ही हमारे ही होते थे फिर, है ना। और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि मैं फोन पे टाइम पास कर रहा हूँ। बिल्कुल है ना। तो हमें भी देना चाहिए ना अपने बच्चों को, बिल्कुल देना चाहिए। और जरूरी है वो टाइम देंगे तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। हाँ। क्योंकि मानते क्या है, संस्कार देना बच्चों को। हम संस्कार क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम जब देखते बच्चे हमारे हाथ में मोबाइल 24 घंटे है, तो बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे? वही सीखेंगे। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है ना। एक रील में देख रही थी ऐसे ही, तो उसमें ट्रेन में 2 लेडीज अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे थे। एक बच्चा फोन देख रहा था, एक बच्चा बुक्स पढ़ रहा था। तो उस एक लेडी ने पूछा कि भाई मेरा बच्चा तो फोन देख रहा है इतनी देर से, आपकी गुड़िया बड़ी समझदार है कि वो आई है तब से बुक्स लेके बैठी हुई है। तो बोले कि आप भी तो तब से फोन ही लेके बैठे हो, मैंने भी बुक्स ली हुई है अपने हाथ में, मेरे हाथ में भी किताब है, इसीलिए मेरे बच्चे के हाथ में किताब है। सो यू आर करेक्ट, जो बच्चा देख रहा है वो सीख रहा है। पर ये कोविड ने एक बहुत ड्रास्टिक चेंज किया है बच्चों की लाइफ में, कि जिनके हाथ में फोन नहीं था उनके हाथ में भी फोन है। तो ये एक रीजन तो है। ये रीजन है, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जैसे अगर पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, फोन वाले पॉइंट को हम करते हैं, उसको उस पर वर्कआउट भी करते हैं, उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई टीनेजर बच्चा है, आप उसको तो फोन वाले पॉइंट से भी वो बाहर है, तो उन बच्चों को अगर वो नहीं पेरेंट्स की बात मानते हैं तो क्या किया जाए? क्या ये उनकी राशि में लिखा हुआ है, या फिर उनका टाइमिंग ऐसा है कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट ही चलेंगे, या फिर कैसे कनेक्टेड है ये सब चीजें? चलिए इसके लिए एक रेमेडी देता हूँ, बताइए। बहुत पेरेंट्स की बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या लाइफ में करे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रहा। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, पर बच्चे उस चीज को भी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो एज ऐसी है ना, तो वो समझदार हुए हैं, दे आर नॉट मैच्योर, और ना वो अभी बेवकूफ हैं। ऐसा भी नहीं है कि 10-12 साल का बच्चा है आप उसको अपनी बातों से बहला फुसला लोगे, वो भी नहीं है। तो वो इन दोनों टाइम के बीच का बच्चा है, जिसको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, और वो उसकी एज के हिसाब से वो टाइम ऐसा है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? एक हल्दी की गांठ छोटी सी, ठीक है, 2 हरी इलायची, ठीक है, एक पीले कपड़े में बांध के हाँ, बच्चे की पॉकेट में रखवा दो। ओके। बच्चा मानने लग जाएगा बात। बच्चे की लेफ्ट राइट पॉकेट ऐसा कुछ है? नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, हाथ पे बांधते हैं वैसे, लेकिन हाथ पे बांधने से मना कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा मानते नहीं है ना। पॉकेट में रख दीजिए। हल्दी की गांठ, 2 हरी इलायची, 2 हरी पीले कपड़े में बांध के और उनके पॉकेट में। ओके। तो इससे बच्चा सुनने लग जाएगा। ओके, राइट। क्योंकि मनाना बहुत जरूरी है बच्चों को, और संभालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर अभी नहीं संभाला हाँ, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। राइट। क्योंकि अगर बच्चा अभी जो पढ़ रहा है, अगर वो अभी नहीं मानता, नहीं समझता, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या मानेगा आपकी और क्या सुनेगा? वो तो फिर बच्चे की हैबिट बन जाएगी ना। जो बच्चा शुरू से ये देख रहा है 13, 14, 15 साल से वो वही रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वो फिर उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया, और उसको ये पता है कि जो कुछ है वो मेरा फोन है। बिल्कुल। ठीक है, माँ बाप भाई बहन कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। ठीक है, राइट। तो वो वहीं रहेगा ना फोन में। बिल्कुल। वो फोन की ही जिंदगी देखेगा ना। फोन में क्या करते हो, कार चला रहे हैं, इधर से उधर मार दी कार, इधर एक्सीडेंट मारा, उधर एक्सीडेंट मारा, दोबारा लाइफ आ गई, फिर वो खेले दोबारा। तो उनकी माइंड में क्या है, वो उनकी माइंड में यही तो है कि इस तरीके से जिंदगी चलती है। कुछ गलती हुई तो लाइफ दोबारा चांस देगी आपको। हाँ,
तो लेकिन फिर वो ऐसा है नहीं ना, है नहीं। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उनको तो दिमाग परसेप्शन में तो यही- वही है उसका। दिमाग में तो वही बात आ गई, तो वो बिल्कुल। चीज तो गलत आ रही है ना बच्चे के साथ, राइट। कि वो नहीं पढ़ रहा, वो शरारत कर रहा है, उसमें गेम में कोई दिखा रहे हैं कि वो बहुत शरारती बच्चा है, वो नहीं पढ़ता, वो चीटिंग करता है, तो बच्चा तो चीटिंग करेगा ना। अगर आप उसको सिखाते हैं, कुछ अच्छी धार्मिक कोई देख रहा है वो, ठीक है, पढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ देख रहा है। कार्टून भी देख रहा है, वो बहुत अच्छा देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, बहुत अच्छी मूवी देख रहा है जिसमें उसको कुछ सीखने को अच्छा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छा ही तो सीखेगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, आप अभी बैठे हुए हैं, आप अपने आसपास कोई वेवलेंथ या कोई कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज देख रहे हैं अपने आसपास? अब कुछ चीजें नोटिस करते हैं हम लोग, नहीं, आपके जैसे- आसपास कोई लेंथ, कोई ट्यून जा रही है, कुछ और जा रहा है, कुछ गाना बज रहा है, एसी की साउंड है, कोई गाना बज रहा है, कोई मूवी चल रही है, कोई न्यूज आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप अपने आसपास एक रेडियो को ट्यून करें, एफएम पे चलाएं, कोई चैनल है ट्यून करें, वो चैनल चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा। अगर आप चैनल चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा, Change वो हो चल जाएगा। जाएगा जो आ रहा होगा। कहाँ से आया, वो आपके आसपास ही था, बिल्कुल था ना बिल्कुल। आपके आसपास, आपने बिल्कुल। ट्यून किया, हाँ। ठीक है, आप बच्चों को जो ट्यून करवाओगे वही तो वो लेंगे। आप जो खुद के लिए ट्यून कर रहे हो वही तो आप सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को जो करके दे दोगे, बच्चे वही सुनेंगे ना। राइट। है तो सब कुछ आसपास, हाँ, वो शुरुआत से तो वैसा नहीं है, बच्चे को जो हम सिखाते आ रहे बच्चा तो वही सीखता वही है। सीख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग जो है वो डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से बच्चे में परेशानी आती है। डिस्टर्ब देखो सभी लोग हैं आज की डेट में, बिजी लाइफ हो गई ना सबकी, बिल्कुल बिजी है। हमारी मम्मियों के पास टाइम होता था, नहीं बिजी हो गए ना, होता क्या है, शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, 6 बजे घर पहुंचे, उसके बाद चाय पी, और उसके बाद बेड पे टीवी देखने लग गए, बेड पे बैठे हुए, या दिन में क्या फोन में क्या आया है क्या नहीं आया है वो देखेंगे, इंस्टाग्राम चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया, वहीं बेड पे बैठ के खाना खा लिया, राइट, उसके बाद टीवी देखते देखते सो गए, बिल्कुल टाइम तो बचा नहीं, यही लाइफ साइकिल रह गई है, ये रह गई ना, लेकिन टाइम तो बचा नहीं, और उसके बाद बोलते सब बिजी हैं, बिल्कुल कहाँ गया टाइम? टीवी में निकाल 4-5 घंटे टीवी में निकाल दिए, मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे निकाल दिए, यूट्यूब पे निकाल दिए, बिल्कुल वो टाइम आप अपनी फैमिली में दीजिए ना, बच्चों को दें, बच्चों को टाइम दो, बच्चों को भी पता चले ना हमें अपने पेरेंट्स को टाइम देना है। गलती किसी एक की नहीं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल ये हमारे सिस्टम को समझाना चाहिए ना, लोगों को हाँ, सिखाना चाहिए, पर हम सिखा कुछ और ही रहे हैं अपने बच्चों को, हम कुछ और सिखा रहे हैं। तो बच्चे अपनी जगह सही है, पेरेंट्स भी सही हैं, पेरेंट्स भी सही हैं, पर गलत कोई नहीं, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। एक बात देखो ना, गांव अगर आप चले जाओ कहीं पे, किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं पे भी क्या होता है, दिन बहुत बड़ा हो जाता है। राइट। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि हमारे हाथ से सब चीजें छूट जाती हैं, मोबाइल साइड में आ गया, दिन लंबा लगता है, मोबाइल के साइड आने से ही आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना दिन कट नहीं रहा, बिल्कुल बहुत लंबा हो जाता है, एक दिन इंटरनेट ना आए उस दिन टाइम नहीं कटता है ना, बिल्कुल ये है। लेकिन ये है कि अगर वो कुछ दिन अगर ऐसा कर लिया जाए, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा टाइम ऐसे दो, थोड़ा बहुत टाइम अपना ऐसे निकाल के रखो, आधा 1 घंटा तो कम से कम निकालो, जब बच्चों के ऊपर भी फोकस करके उनके बिल्कुल, साथ आपको टाइम स्पेंड सुनना पड़ेगा ना बच्चों से, क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हैं, और हर बच्चा बताना तो जरूर चाहता है कि आज मैंने क्या किया। ग्रेट, ये तो है, और ऐसी आदत होनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी टाइम होना चाहिए कि वो सुने उस चीज़ को कि वो आज क्या करके आए, बिल्कुल उसकी अचीवमेंट से हमें भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल। हमारा पॉडकास्ट चेंज नहीं हो गया पेरेंटिंग पे नहीं हो गया नहीं, फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये बहुत ज़रूरी थी। आपको क्या लगता है कि हमारी जो हस्तरेखाएं हैं, पामिस्ट्री जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है? देखिए जो भी चीजें हैं, मैंने पहले भी बोला, पामिस्ट्री हो गई या हमारी एस्ट्रोलॉजी हो गई या वास्तुशास्त्र हो गया, सब एक सिक्के के दो पहलू वाली चीजें हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। अब पामिस्ट्री में एक बहुत अच्छा एक वो आपको सिखाता हूँ कि हाथ देखने का तरीका, बताइए। ठीक है, कि हाथ दिखाइए,
दोनों, हाँ। ठीक है। थंब बनाइए, हम्म। ठीक है। थंब बनाने के 3 तरीके होते हैं, ओके। ठीक है। सबसे पहला तरीका आता है हमारा थंब अंदर और थंब ऐसे पंच बना लिया। बिल्कुल। सेकंड आता है हमारा पंच ऐसे बनाया पंच हाँ। और थंब ऐसे रख लिया, राइट। ठीक है। राइट। अगर मैं ऐसे बात करूं तो तकरीबन 3-4% ऐसे करते हैं लोग, ओके। ठीक है। 90% से ज्यादा लोगों का ऐसा रहता है और मुश्किल से 1 या 2% लोग अपना थंब पंच ऐसे बनाते हैं, थंब उनका यहाँ होता है, ओके। ठीक है। ओके। इन तीनों चीजों में ना फर्क आता है हाँ। कि जिनका थंब अंदर था पंच के, ये लोग कभी डिसीजन नहीं ले पाते, किसी चीज का डिसीजन नहीं लेना इन्होंने, मतलब लेना है बट वो लेना ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है वहां तक, पहुंचते नहीं, लेते ही नहीं है, ओके। दूसरे पे छोड़ देते हैं। अगर शादी हो गई तो स्पाउस पे छोड़ दिया, हाँ। शादी से पहले पेरेंट्स पे छोड़ दिया, अब पेरेंट्स बड़े हो गए तो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। जिन्होंने पंच ऐसे बनाया था, डिसीजन ले लिया, लेकिन किसी को बुरा लगेगा कि वाइफ है तो हस्बैंड को बुरा लगेगा, हस्बैंड है तो वाइफ को बुरा लग जाएगा, बच्चों को बुरा लग जाएगा, मम्मी पापा को, सास ससुर को, दूसरों के बारे में सोचना, किसी को बुरा लगेगा तो डिसीजन चेंज। बिल्कुल। और इनके 90% डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके। थर्ड आ गया ये, राइट, ठीक है। ये होते हैं कि एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर ये किसी की नहीं सुननी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुननी है, सलमान खान का डायलॉग, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। अपना डिसीजन ये जो लिया है, जो एम है, जो टारगेट है, उसको पूरा करना है बाय हुक बाय क्रुक, ओके, ठीक है। आप ये किसी के ऊपर भी जनरल लाइफ में किसी के ऊपर भी आजमा के अपने आसपास में, अपने आसपास, क्योंकि उनका नेचर हमें पता होता है कि इसका नेचर कैसा है। नहीं, जिसका नेचर आपने देखना है ना, आप उसका करवा के देख लो, ओके। हो सकता है आप उसका नेचर कुछ और समझते हो और वो कुछ और है, कुछ और। आपको एकदम से उसका बेसिक नेचर पता चल जाएगा, इससे बेसिक नेचर पता चल जाएगा। हमारी जो हाथों की रेखाएं हैं क्या टाइम के साथ चेंज होती है? बिल्कुल, ये रेखाएं जो हैं हमारी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, जैसे हमारे कर्म रहते हैं, जैसे हमारे काम रहते हैं, ठीक है। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ये रेखाएं वैसी चेंज होती रहेंगी। क्या ऐसा है कि आज जो मेरी रेखा है वो कितने टाइम बाद चेंज आपको नजर आएंगे उसमें? नॉर्मली रफली 6 मंथ में चेंजेस नजर आ जाते पूरी तरह से। मतलब आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, वो आपके हाथ पे आ जाएगा, वो आपकी हाथों की रेखाओं से पता चलेगा कि आपने अच्छा किया, बुरा किया। ओके। आप अगर स्टडीज कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके हाथों से पता चल जाता है। ओके। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हाथ पे आ जाएगा, आप उसको अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो भी आ जाएगा। अगर आपकी कोई कमी रह रही है वो भी आ जाएगा उसके अंदर, अगर है तो आप उस चीज को रेक्टिफाई करिए, वो चीज ठीक हो जाती है। और जो मैंने बताया, अगर आपका पंच बनाने का तरीका ऐसे है या ऐसे है, आप इसको ऐसे करिए, ओके, ठीक है। 6 मंथ में अगर हाथों की रेखाएं चेंज होती है तो आपका डिसीजन लेने का तरीका भी चेंज होगा। ओके। आप 2-3 दिन खुद प्रैक्टिस करके देखिए, खुद 2-3 बार ऐसे पंच बनाइए जबरदस्ती, और 2-3 दिन में आप अपने अंदर बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस खुद फील करेंगे, क्योंकि चीज आप खुद जो फील करते हो किसी और के बताने से ज्यादा अच्छा है कि आप उस चीज को खुद फील करें, खुद आपको पता हो कि आप कैसे हो रहे हो, उसको करने से क्या फर्क पड़ा है हमारी लाइफ में। राइट। क्योंकि आप अपने डिसीजन पे फिर कायम रहेंगे, जो आपके एम है आप उन एम्स को पूरा करने के लिए बाय हुक और बाय हुक काम करेंगे। ज्यादा एक्यूरेसी किस में है, जो हम कुंडली देख के फ्यूचर बताते हैं या फिर जो हम हाथों की रेखाएं देख के फ्यूचर बताते हैं? सब में एक ही है। अगर हम हाथ देखते हैं या कुंडली देखते हैं, सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, रिजल्ट वही आएगा, चीज वही आएगी सामने। बस ये है कि अगर आप हाथ दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, और अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। राइट। तो मतलब हाथों की रेखाएं और हमारी कुंडली जो है वो सिमिलर ही होती हैं, सेम ही होती हैं, सेम होती है, बिल्कुल।
अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, टाइम भी लगा रहा है, फोकस भी कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट भी कर रहा है, तो क्या करे? देखिए टाइम लगा रहा है और कंसंट्रेशन नहीं है तभी ये रिजल्ट आएगा, है ना। कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ। कंसंट्रेशन के लिए हम किस चीज को देखेंगे कुंडली में? हम देखेंगे बुध की पोजीशन क्या है, बुध की पोजीशन देखेंगे। और जनरल रेमेडीज में अगर बात करें कि जनरल क्या करना चाहिए, तो जनरली हमें 2 हरी इलायची पॉकेट में रख के फिर बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। ओके, उससे हमारा बुध मजबूत होता है ना। जब वो सूख जाए तो उन्हें किसी प्लांट में रख दें और दूसरी हरी इलायची अपने पॉकेट में रख लें। ओके, तो इससे हमारा बुध मजबूत होगा और बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ओके, बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, नेक्स्ट गोइंग टू स्टडीज, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हैं, उसके बाद में नौकरी अगर किसी को नहीं मिल रही है तो उसको क्या करना चाहिए? नौकरी नहीं मिल रही है या मैंने जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ये अच्छा है, आप नौकरी भी सबकी लगवा देंगे आज। मतलब रेमेडी सभी निकलवाएंगे आज हम कोशिश करेंगे। घुमा फिरा के हमारा काम ही नौकरी लगवाने का है। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। देखिए नौकरी में, जॉब में कोई दिक्कत आ रही है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 अशोक के पेड़ के पत्ते लेंगे। ओके, और उन 5 पत्तों को लेके आएंगे और उनको नॉट करेंगे, कलावे से बांधेंगे 5 को। ठीक है। और एक साथ बन जाएंगे 5, फिर उसकी नॉट लगा लेंगे, एक रिंग हो गया पूरा। इसको वो अपनी पॉकेट में रखेंगे जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और एक और रेमेडी है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है। सक्सेस रेट क्या रहेगा उसका? सक्सेस रेट उसका 100% है। ओके, ठीक है, ग्रेट। इसका भी 100% है जो मैंने अभी बताया, और अब जो बताने जा रहा हूँ उसका भी रेट 100% है। वो जॉब और आपके करियर में किसी भी चीज को या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है उसको भी खत्म कर देगा। आपने शुक्रवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेके आना है जो टूट के अपने आप गिरा हो पेड़ से, तोड़ना नहीं है। हाँ। और वो लेके आएंगे और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा आटा रखना है कच्चा, थोड़ी सी चीनी रखनी है और वो पेड़ के नीचे ले जाके वापस रख देंगे। ठीक है। अब शाम को जाके आपने दोबारा उसको देखना है, अगर वो गायब होगा, वहां से खा गए होंगे कीड़े मकोड़े, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है। अगर नहीं है तो सॉल्व होने में टाइम लगेगा। सॉल्व होने में टाइम लगेगा तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे ये दोबारा रिपीट करना है। मतलब शुक्रवार से शुरू करना है, फिर नेक्स्ट डे आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे दोबारा कर सकते हैं। दोबारा करना है, 3-4 बार रेगुलर करना है। अगर नहीं हो रहा, 3-4 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग शुक्रवार से शुरू करें और जब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है तब तक आप उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मे भी लगता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी उसमें टाइम 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और इतने में आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर जॉब में दिक्कत आ रही है तो ये रेमेडी आप करके देख सकते हैं। घर में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप करके देख सकते हैं। ओके। और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। राइट। अभी बच्चे ने पढ़ाई की है, उसकी नौकरी लगी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे अच्छा स्मूथ बनाया? आजकल बड़े इश्यूज हैं जो हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, रील्स में, तो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा जो तरीका है इसके लिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ पॉडकास्ट में, एक रोज लेके और उस पे कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डाल के, ठीक है, गिफ्ट करना है। ये हस्बैंड वाइफ को दे या वाइफ हस्बैंड को ये दे? कोई भी एक दे सकता है। ओके, ठीक है, क्योंकि 2 तरफा है रिलेशन, है ना, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कर सकता है ऐसे। ओके, और दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक डे है या किसी भी दिन? हस्बैंड वाइफ के लिए सभी दिन है। सभी दिन है, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। ओके, तो इससे यही रेमेडी जो है
अगर चाहें तो लड़के जो हैं हाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये कपल रिलेशंस के लिए बेटर कर देता है। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब ये फूल देने का जो रिवाज है ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी पर्पज से था, किसी पर्पज के साथ ही शुरू हुआ था। पर्पज के साथ था, लेकिन इसके ऊपर आपने रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए। अगर कोई कपल यूज करना चाहता है तो इस रेमेडी को कर सकता है। राइट कि वो उसके ऊपर कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डाल के गिफ्ट कर सकते हैं, है ना, दे सकते हैं उन्हें, तो उससे उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। राइट। इतनी सारी रेमेडीज हमने अभी सुनी है आपसे और करेंगे, फायदा भी होगा। एक मनी अट्रैक्शन के लिए आप और कुछ बताइए कि हर कोई मेहनत कर रहा है पर मेहनत के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपके घर में हर तरह की प्रॉब्लम आएगी, खुद कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा बताइए कि क्या किया जाए कि जिससे मनी अट्रैक्ट हो सके। बिल्कुल, मनी अट्रैक्शन के लिए ना एक रामबाण उपाय है, वो बताता हूँ। रामबाण मतलब 200% सक्सेस रेट के साथ है ये। अब कितना आगे ले जा सकते हैं वो आप ले जा सकते हैं। बहुत आजमाया हो मैंने, पर्सनली भी करके देखा हो। ओके, ठीक है, जितनी भी मैंने बताई हैं मैक्सिमम मैंने खुद कर रखी हैं रेमेडीज। अपने लेफ्ट हैंड में अपने हनी की कुछ ड्रॉप्स रखनी है, शहद की, लेफ्ट हैंड में बाल तोड़ने 3-4, उसमें डिप करने, अच्छे से उनको कर लेंगे। जब बाल उसमें भीग जाएंगे अच्छे से, वो निकाल के अपने घर के किसी भी प्लांट के मिट्टी में उनको दबा देना है। ओके, तुलसी जी में नहीं करना। ओके, ठीक है, किसी भी प्लांट में आप कर सकते हैं। उसको मिट्टी में दबा देना है बालों को, हाथ धो लेने, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी कि जो भी आपको पैसा चाहिए, जितना भी चाहिए, उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट 4 आवर से 48 आवर के बीच में 101% मिलता है। मतलब बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, और इसलिए मैंने बोला था रामबाण उपाय है। ग्रेट। तो जिसको भी इस रेमेडी से बेनिफिट मिले वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो बहुत फटाफट ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो साल भर में, 1.5 साल में इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आएगा। तो जिसको भी इससे फ़ायदा मिलता है तो हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या बेनिफिट मिला इससे। कमेंट्स भर जाएंगे आपके पास। हम भी यही चाहते हैं कि कमेंट्स भर जाएं इससे। ये बात हमने अब तक जैसे जो भी डिस्कशन किया है, इसके बाद में हम जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके पास अब तक का जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके पास कुछ आया हो, कि भाई जिसकी आपने हस्तरेखा देखी हो या फिर जिनकी कुंडली आपने देखी हो और जिसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके इम्पैक्ट को काफ़ी कम किया गया हो। नाम हम नहीं जानना चाहेंगे, बट ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में जरूर जानना चाहिए। किस तरह का? किसी भी तरह का इंसिडेंट जो कि जिसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो सकता था अगर वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प नहीं लेते तो, और उसका इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी की हेल्प के साथ काफ़ी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ या काफ़ी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हुआ। मतलब कुछ पैरानॉर्मल जानना चाह रहे हो? नहीं, पैरानॉर्मल नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं आया मेरे सामने कि मतलब कुछ ना कर पाए हो या किसमें दिक्कत आई। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किसी के साथ कुछ था और वो इसकी हेल्प से कि हमने उसका भविष्य के बारे में पता किया और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला था वो हमने पहले ही उसको रोक दिया, कुछ उस टाइप का। जो है मुझे याद आ रही है, एक शख्स है मेरे पास आए और उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई और वो परेशान थे अपने रिलेशन को लेके, वाइफ के साथ। और उनकी कुंडली देखी तो मैंने उन्हें बताया कि आपका डाइवोर्स के योग हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं होगा, डाइवोर्स तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि इतने ज़्यादा लड़ाई नहीं है हमारी। तो मैंने बोला ठीक है। अब उनको डेट बता दिया कि इस मंथ में है। ओके। उसके बाद उनका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया ज़्यादा, और डाइवोर्स की उनकी जो अलग अलग डेट्स पड़ती हैं
तो फाइनल डेट का आ गया, तो उन्होंने मेरे को तब कनेक्ट किया कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ, और आपने बताया और अब हमारा डिवोर्स हो रहा है और ये फाइनल डेट ये आई है, इस डेट पे जाऊंगा तो जज साहब ये दे देंगे, फैसला सुनाएंगे। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फिर क्या करना है अब आपने बताओ। तो बोल रहे कि मैं भी नहीं देना चाहता था, वो भी नहीं देना चाहती थी डिवोर्स, सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर उनको कुछ रेमेडीज बताई, उन्होंने रेमेडीज को फॉलो किया और बहुत अच्छे से फॉलो किया, और जब हो गया वो डेट बहुत पास थी उनके, ठीक है, तो मुश्किल 3-4 दिन का टाइम था जो डेट पे था, और डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के 10 दिन बाद उनकी वाइफ ने उनको फिर से कनेक्ट किया और बात हुई और दोनों मिले और दोबारा शादी की उन दोनों ने फैसला लिया। तो दोबारा जो है दोबारा वो नॉर्मल हो गई, तो फिर वही कोर्ट में दोबारा उन्होंने अप्लाई किया कि जी अभी हमारा डिवोर्स हुआ और हम दोबारा ये शादी करना चाहते हैं। उनको परमिशन मिल गई, अब वो दोनों हैप्पी हैं। मतलब वो उनके लाइफ लॉन्ग सेपरेशन के जो चांसेस थे उनको खत्म करके और वो दोबारा से एक साथ हैप्पीली है ना। लेकिन मैं ये फिर से बोलूंगा, हम लोग चेंज कुछ नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट हटा सकते। उनका ऐसा नहीं था कि उन्होंने था लिखा हुआ कि डिवोर्स होना था, दोबारा उन्हीं के साथ शादी, उनकी डिवोर्स होना था और दोबारा शादी के योग थे, लेकिन वो किसी के साथ होते वो नहीं पता था किसके साथ होंगी, ठीक है। लेकिन वो चांसेस ऐसे बन गए कि वो उन दोनों की दोबारा से हो गई, जबकि हो सकता था उन दोनों की अलग कहीं और, उनकी कहीं और हो रही थी, उनकी कहीं और हो रही होती, बिल्कुल, लेकिन वो उनकी दोबारा हो गई और वो अब हैप्पीली हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है, चेंज करना पॉसिबल नहीं है, अच्छा हो जाए वो पॉसिबल है कि कुछ गलत होने वाला है उसको अच्छा किया जा सकता है, उसको अच्छा करने की कोशिश की जा सकती है। इसे कोशिश मात्र बोलूंगा, कोशिश की जा सकती है चेंज करने की, ठीक करने की। चेंज कुछ नहीं कर सकते हम, जो जिस टाइम पे होना है वो उस टाइम पे घटित होगा, लेकिन हमें उसका पता हो ये घटित होना है, तो हम उस चीज के लिए तैयार रहते हैं और उसके रास्ते निकालते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अंधविश्वास है कि विश्वास है? एस्ट्रोलॉजी जो है प्योर साइंस है, गलत नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अगर किसी का जन्म हुआ है और मैं उनको जानता नहीं हूँ और वो मुझे फोन पे कनेक्ट करके मेरे को अपनी बर्थ की डिटेल दे रहे हैं और मैं उनकी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, तो वो कैसे बताऊंगा? जब कुछ होगा तभी तो बताऊंगा। तो ये प्योर साइंस है। हाँ, हमारे को प्रूफ हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ अलग तरीके से किया हुआ है, स्टोरीज के माध्यम से हमें बता रखा है ज्यादातर, तो हम उतना ज्यादा साइंटिफिकली नहीं बता पाते, साइंटिफिकली उन चीजों को प्रूफ नहीं कर पाते, लेकिन जो चीजें हैं वो एक्चुअल हैं हमारे आसपास। बिल्कुल। तो मतलब अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये विश्वास है, साइंस है, एंड साइंस के तो वही है कि साइंस है तो सच है। बिल्कुल। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सारे हमारे डाउट्स को क्लियर किया, और हम लोग जरूर चाहेंगे कि किसी के जो भी पॉइंट्स हो जो प्रवीण नागिया जी से डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये हमेशा अवेलेबल हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी, उसके लिए भी आप लोग इनसे ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम इनकी इफ़ ही एग्रीज तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड विल सी प्रवीण नागिया जी हमारे साथ दोबारा बहुत जल्दी कनेक्टेड हो इसी प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।